नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी बगल में जो तोप देख रहे हैं ये फतेह बुर्ज के नाम से बहुचर्चित है। इतिहास के अंदर 18वीं सदी के अंदर ये तोप बनी थी, परंतु इसके आसपास के हालात दिखाइए अब सभी को चारों ओर घुमाकर। स्थिति हो रखी है, इतनी जबरदस्त विश्व धरोहर, इतना स्वर्णिम इतिहास भरतपुर का, इतना गौरवशाली भरतपुर के जाट राजाओं का इतिहास, बावजूद इसके इस धरोहर की क्या स्थिति हो रखी है। या कुछ लोगों ने जब इसकी स्थिति के बारे में कुछ देखने वालों ने हमें दिखाया, बताया, तो मैं यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो विश्वास मानिए कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसकी विशेष जानकारी नहीं है। लोग इसको भूलते जा रहे हैं, अपने इतिहास को इसी तरह से भूलते जा रहे हैं क्योंकि उसको संजोकर नहीं रखा गया। जो यह भी कहा जाता है कि जो पीढ़ी अपने इतिहास को संजोकर नहीं रहती उसका भविष्य अंधकार में आ जाता है, तो वही स्थिति यहाँ होती दिखाई दे रही है। वैसे ही मैं किसी इतिहासकार से पिछले कुछ दिनों चर्चा कर रहा था, वो बता रहे थे कि जितना महान भरतपुर का और भरतपुर के जाट राजाओं का इतिहास था, उतना महान उसकी उतनी जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जितनी छवि मिलनी चाहिए, जितना स्वर्णिम, जितना गुणगान चारों तरफ होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया। कारण क्या रहा कि बढ़िया यहाँ साहित्यकारों की इतिहास में कमी रही जाट राजाओं के पास। लेकिन इतिहास साहित्यकारों की तो कमी रही, वो बीत गया जो भूतकाल रहा। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या हो रखी है इस यहाँ फतेह बुर्ज की, जो कि एक बड़ी दास्तान भी है, जो साथी है बताने वाले हैं आप सभी को, जो मेरे साथ में है महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड से, उनसे बातचीत भी करेंगे। मैं आपको ये बुर्ज दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कितनी जबरदस्त जगह है, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति चारों तरफ से क्या हो रखी है, कोई भी इसको ख्याल रखने वाला नहीं है। कहीं भी किसी हेरिटेज में इसको जगह नहीं है, किसी भी तरह का कोई फंड नहीं है किसी भी सरकारी संस्था की तरफ से। यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है। चारों तरफ जो थे, जो कुछ व्यवस्था थी, उन सब पे अतिक्रमण हो गए, वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। अभी यहाँ चारों तरफ बेहद गंदी बदबू आ रही है, ऐसी स्थिति हो रखी है इस नाले की वजह से। बाकी इस फतेह बुर्ज की महानता के बारे में इन साथियों से बातचीत करते हैं, कितनी महान इसकी स्टोरी है। करीब इधर ही आ जाइए भैया, नाम बताओ सब साथियों को। तोप का पूरा यहाँ फिगर आना चाहिए। आप थोड़ा करीब आ जाइए, आप ऊपर आते जाइए, तब तक हम बातचीत करते हैं। आप इसकी फतेह बुर्ज के बारे में कुछ कहानी बताइए। मेरा नाम अभिलेख फौजदार है। ये तोप महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 में बनवाई थी, जब मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत के मतलब महाराजा जसवंतराव होलकर, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो वो थोड़े उनके साथ जो आसपास की रियासत थी उन्होंने साथ नहीं दिया, उनका रियासत वालों ने रणजीत सिंह शरण में। तो अंग्रेजों ने जो लॉर्ड लेक था, उन्होंने मतलब महाराज रणजीत सिंह को एक सूचना भिजवाई कि कह तो इसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, अंजाम भुगतने के तैयार हो। तो महाराज रणजीत सिंह ने ये कहा कि भाई हम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं, जो हमारी शरण में आया उसे नहीं छोड़ेंगे हम। इसने हमारे ये पूरा तोप के बारे में और भी चीजें बातचीत करेंगे। आप इस ओर से दिखाइए। हाँ भैया, आप इस ओर आ जाइए। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या बताया फिर? क्या हमें अपने मतलब जो हमारी शरण में आया उसको हम किसी के लिए नहीं देंगे, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो लॉर्ड लेक ने 13 बार आक्रमण किया, तो वो विफल रहा। तोप के गोले किले की दीवार में धंसकर रह गए, कुछ हासिल नहीं कर पाए। जब अंग्रेज सेना यहाँ से हार कर मान के चली गई, तो उसके उपलक्ष्य में महाराज रणजीत सिंह ने इस फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। जो अंग्रेजों के 13 बार आक्रमण पर जो असफल कर दिया यहाँ की व्यवस्था ने, जो यहाँ भरतपुर के किले की व्यवस्था थी, महाराजा रणजीत सिंह की व्यवस्था थी, उसने पूरी तरह से 13 बार लॉर्ड लेक के आक्रमण को विफल कर दिया। उसी विजय के उपलक्ष्य में, उसी के गुणगान के लिए, उसी व्यवस्था के गुणगान के लिए फतेह बुर्ज का निर्माण किया गया। अभी इसकी करंट में क्या स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं। एक कहावत और उस टाइम की थी कि तोप की गोला खा गई किले दीवार किले की, वो उसी टाइम चली थी उसने। अभी मैं आपको आगे इस तोप के बारे में खास चीज और दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं, फतेह बुर्ज के बारे में सारी डिटेल आपको विकिपीडिया में मिल जाएगी। इसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, ये एक कुत्ते की आकृति भी इसके ऊपर उकेरी गई है। ये दिखाओ कुत्ता, ये पूरे जो बिंदीदार कुत्ते की आकृति। आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ उंगली रख रहा हूँ, ये पूंछ है। अगर आप थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, ये पूंछ है, और ये इस तरह से ये पैर हैं। ये ऊपर की तरफ यहाँ से दिखाइए, ये कुत्ते की पूरी आकृति है। ये बताते हैं जो ये बताते हैं कि कुत्ते की तरह अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया था। इस वजह से
ये आकृति इस तोप के ऊपर उकेरी गई है कि अंग्रेजों ने 13 बार यहाँ भीषण आक्रमण किया, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण किया, फिर 13 बार आक्रमण वो पूरी तरह विफल रहे और उनको कुत्ते की तरह यहाँ से मारकर भगाया गया अंग्रेजों को। उसके एवज में ये तोप बनाई गई और इसकी हालत क्या हो रखी है, स्थिति क्या हो रखी है, आप चारों तरफ देख रहे हैं। अब मैं वीडियो को पूरे को कंक्लूड करूंगा, आप इस ओर दिखाइए, आप इस ओर जाइए। अब इन साथियों के साथ और महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के साथ मेरी अभी सब साथियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपनी राय बताइए, अगर आप सहमत हैं मेरी राय से तो कमेंट करके वो राय बताइए। अभी कुछ ही दिन बाद महाराजा सूरजमल का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ के क्षेत्रीय जो मंत्री हैं उन सभी से निवेदन करते हैं, 4 मंत्री हैं भरतपुर जिले में, सभी से निवेदन करते हैं कि एक ये बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए कि फतेहपुर पर जो ये तोप है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करके इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोग यहाँ आए, भरतपुर के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जाने। क्योंकि भले ही हमारे पास साहित्यकारों की उस समय कमी रही हो, लेकिन इस समय हमारे पास मंत्री, नेता, बजट, इस सब की कोई कमी नहीं है राजस्थान सरकार के पास में। भरतपुर के गौरवशाली इतिहास को जरूर जगह मिलनी चाहिए, इज्जत अफजाई होनी चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत? बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बताओ अपना पक्ष क्या है आपका? जी, मेरा नाम हरिओम है और मैं बताना चाहूँगा कि इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसी जगहों के लिए तो मतलब सभी को एकजुट होकर और आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा इतिहास से संबंधित हमारी ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित नहीं रहेंगी तब तक हमारा जो इतिहास का वजूद है वो खत्म होता चला जाएगा। जितने भी भरतपुर के साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि फतेह बुर्ज के लिए आप आगे आएँ, इसका मुद्दा उठाएं। ये एक ऐसी धरोहर है जो अपना भरतपुर का, जिससे नाम पड़ा लोहागढ़, क्योंकि 13 बार अंग्रेज यहाँ से बुरी तरह लौट के गए, भाग गए, कुत्तों की तरह उनको भगा दिया। और जो है जो उनके जो यहाँ पे जो हार हुई थी उस पे जो है विदेशी इतिहासकार डॉक्टर जो है स्मिथ ने भी कहा है कि अंग्रेजों को जो है यहाँ पे मतलब मुँह की खानी पड़ी, अंग्रेजों का जो वजूद है वो भरतपुर में आकर जो है ख़त्म हो गया, ये चीज़ स्मिथ ने कहा है। तो ऐसे गौरवशाली इतिहास को जिसको हम किताबों में पढ़ रहे हैं, हमको भी इसके बारे में नहीं पता था और मैं समझता हूँ कि 80% भरतपुर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन हम जब किताब में पढ़ा तो हम यहाँ पे देखने आए, हमको पता चला कि ऐसे गौरवशाली जो धरोहर है हमारी उसकी बहुत बुरी स्थिति हो रही है। चारों तरफ कूड़ा करकट पड़ा है, लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो मैं अपने पर्यटन मंत्री, देखिए कितना मतलब सोचने वाली बात है कि पर्यटन मंत्री भी भरतपुर से हैं, उसके बावजूद भी जो है ऐसी धरोहरों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है, उनकी देखभाल नहीं हो रही है, उनके लोहे के एंगल जो है उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो लोहे के एंगल जो चारों तरफ लग रहे हैं, इनको चारों तरफ है, उनके भी एंगल को तोड़ दिए हैं। लोग वहाँ यहाँ शौच करने आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुअर घूम रहे हैं और कचरा फैला हुआ है। हमारी जो धरोहर हैं उन पे कांटे और झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसी धरोहरों को लाइटिंग लगानी चाहिए, इसके लिए एक उचित मार्ग हो जिससे लोग वहाँ यहाँ तक पहुँच सके, इसके इतिहास को जान सके, जिससे लोहागढ़ का वजूद है वही चीज़ हमारी जो है अछूती रह रही है। हम बस यही जो मांग करते हैं कि इसको जो है संरक्षित किया जाए, इसका जोड़ादार किया जाए, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था हो। जरूर। तो आप भी अगर इससे सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए। हमारा इतिहास है, अगर हम ही संजो कर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप बताइए भाई, क्या ऐड करना चाहते हैं? भैया, इस जो भरतपुर है इसको लोहागढ़ कहते हैं, ये तभी के बाद से कहते हैं जब अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। मुगलों से तो पहले हम कभी हारे ही नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के भी असफल हो जाने के बाद इसका नाम लोहागढ़ पड़ा था। और वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि होली आने वाली है और इसका डांडा वगैरह यहीं पे रखा हुआ है, ये इसकी स्थिति है। लेटरिन वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये देखिए आप दिखाइए, नशेबाजी वगैरह भी होती है यहाँ पे ऊपर ही। बिल्कुल। तो इसकी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। दोस्तों, अगर आप सहमत हैं इससे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी ही सबकी जिम्मेदारी है सबको बनाए रखना, संजो के रखना। हमारा ही गौरवशाली इतिहास है, अगर हम इसे भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी निश्चित अंधकार में है। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा। मैं आज ही नहीं, पहले दिन किया है और मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहूंगा जब तक फतेहपुर की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, सुधर नहीं जाती, ठीक नहीं हो जाती। हम और हमारा सूरजमल यूथ ब्रिगेड इसी तरह लगे रहेंगे। भैया तैयार हो ना? पूरी तरह। आज आपको संख्या कम लग रही है लेकिन ये बढ़ने वाली को, हजारों लाख लोग इसको देखने वाले हैं, हजारों लोग शेयर करने वाले हैं। सहमत है? शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।